नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा, आपके साथ पटना के दरोगा रायपत मौजूद हूं। और जो विश्व गुरु कहलाने वाले स्वामी जी शंकराचार्य आज पहुंचे थे पावन धरती पर बिहार के, और गौ को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे। तमाम जो मुद्दे पर पहले क्या कुछ कर रहे हैं विश्व गुरु शंकराचार्य, पहले आप उनको वीडियो में सुने। पाटलिपुत्र के आप सम्मानित पत्रकार बंधु, ये बड़ा सुखद संयोग है कि गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना यात्रा में हम निकले और पटना आए। उसी क्रम में आज आपसे संवाद स्थापित करने का अवसर मिल रहा है। आप जानते ही हैं, ये देश भारत है। यहाँ की जो संस्कृति है उसको भारतीय संस्कृति कहा गया है। इसे धर्म प्राण देश भी कहा गया है। और ये सब कुछ इस बात को निरूपित करता है कि यहाँ के लोगों की जो भावना है वो कैसी है। प्राचीन काल से ही भारत गौ माता के महात्म्य को निरूपित करता रहा है, और उसी महात्म्य के अनुसार गौ माता की प्रतिष्ठा और पूजा करता चला आ रहा है। आप जानते हैं कि देश में कई अवसर ऐसे आए जब आक्रांता हमारे ऊपर शासन करने लग गए, हमें गुलाम बनाया गया। और उन्हीं कालखंड में हमको चिढ़ाने के लिए, हमारे हृदय को ठेस पहुंचाने के लिए हमारी पूजनीय गौ को अपमानित किया गया, मारा गया। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जब 1857 की क्रांति जिसको आप कहते हैं, उस क्रांति में हुआ कुछ नहीं था। एक सिपाही जो अंग्रेजों की नौकरी कर रहा था, उसको कोई बाधा नहीं थी। लेकिन जब अंग्रेज अधिकारी ने, कमांडर ने आदेश दिया कि चर्बी जिसमें गाय की मिली हुई है उस कारतूस को, ढक्कन को मुंह से खोलो और खोल करके उसका उपयोग करो, तब उस सिपाही ने विद्रोह कर दिया और कहा कि हम ये नहीं कर सकते, हम हिंदू हैं और गौ मांस किसी भी दशा में, और वो पदवी आज तक गाय चली जा रही है। अब उस पदवी को बीच में दूषित किया गया है। हम चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों की जो परंपरा रही है, गौ माता के प्रति हमारी जो भावना रही है, जो उनका प्रोटोकॉल शिष्टाचार रहा है, उसको हमारे देश की सरकार फिर से बहाल करे। कुछ लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बहुमत की बात को हमारे देश में इस समय मौका दिया गया है। जो बहुमत पा जाएगा उसकी बात मानी जाएगी, वो जो कानून बना देगा सबको उसको मानना पड़ेगा। तो देश का जो बहुमत है वो गाय के पक्ष में है, इसलिए गाय के बारे में एक कानून पूरे देश में बन जाना चाहिए, इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। एक और बात हम आपको बता के तब आपके प्रश्न हम लेंगे, वो ये है कि जब हम निकले इस यात्रा में तो हमारे मन में ये बात थी, क्योंकि उपाय चिंतित धीमान हमारे यहाँ भी चिंतित। हमारे यहाँ नियम नीति कहती है कि हर तरह से विचार कर लेना चाहिए किसी कार्य को करने पहले। तो हमने सोचा कि हमारा मुसलमान लोग विरोध करेंगे, तो हमने उनके ग्रंथों से पढ़ लिया कि जब वो विरोध करेंगे तो हम उनको ये जवाब नहीं के ग्रंथ से देंगे। ईसाई हमारा विरोध करेंगे तो हमने ईसाइयों के ग्रंथ पढ़ के तैयारी कर ली, और वही विरोध करेगा उसके बारे में तैयारी कर ली और निकल पड़े। लेकिन निकलने के बाद क्या हुआ, किसी मुसलमान ने हमारा विरोध गाय के मामले में नहीं किया, किसी ईसाई ने हमारा विरोध गाय के मामले में नहीं किया।
सबसे पहला जो विरोध हमारे सामने आया वो भारतीय जनता पार्टी का है। आश्चर्य, हमने सोचा ही नहीं था। हमने सोचा था कि वो नहीं मानेंगे तभी विरोध थोड़े करेंगे, वो चुप रहेंगे। लेकिन सबसे पहला विरोध नागालैंड के प्रदेश से आया। वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पत्र जारी करके कहा कि गाय हमारे भोजन की संस्कृति का हिस्सा है, इसके बारे में बात करने वाले को नागालैंड में प्रवेश नहीं देना चाहिए। हमको नागालैंड में प्रवेश से रोक दिया है। हमने वो पत्र देखा, हमने कहा हम तो जाएंगे, तो वहां पर कोई कैबिनेट की बैठक बन गई। वहां पर मिली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री है। कैबिनेट की बैठक बुला दी वहां से सरकार ने, और कैबिनेट की बैठक बुला करके प्रस्ताव पारित कर दिया कि गाय की बात करने वाले शंकराचार्य को नागालैंड में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बताइए, भारत के नागरिक हम भी हैं और भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी प्रदेश में आने की, जाने की और अपनी बात कहने की छूट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? संविधान ने ये छूट दी है कि नहीं दी है? और हम कोई हिंसा की बात नहीं कर रहे थे कि हम किसी की हिंसा करेंगे, किसी को गाली देंगे। तो जब हमने नागालैंड के लोगों के विरुद्ध कोई वक्तव्य दिया ही नहीं, तो नागालैंड की सरकार ने बिना किसी कारण के प्रस्ताव पारित करके कैसे शंकराचार्य को नागालैंड में जाने से रोक दिया, और वो भी भाजपा। एक तरफ भाजपा के जो मुखिया हैं, संसदीय दल के नेता प्रधानमंत्री जी, वो गाय के साथ फोटो खिंचवा करके पब्लिक कर रहे हैं, अपने हैंडल ट्विटर से माला पहनाते हैं, जरी वाला शाल पहनाते हैं, पूजा करके दिखाते हैं। इसका मतलब ये हमारी पूजनीय है। एक तरफ उनकी तरफ से ये हमारे सामने दृश्य प्रस्तुत किया जाता है, और दूसरी तरफ से उसी समय, उसी दिन नागालैंड भाजपा शंकराचार्य जी को केवल इसलिए नागालैंड में प्रवेश से निषेध कर देती है कि वो गाय की बात करने के लिए आ रहे हैं। ये दोहरा चरित्र, ये आश्चर्यजनक है। इसलिए हम ये मांग करते हैं, देश के लोगों की तरफ से मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये स्पष्ट करना चाहिए कि असल में उनकी बात कौन सी है। जो प्रधानमंत्री जी दिखा रहे हैं वो है कि जो नागालैंड भाजपा का अध्यक्ष कह रहा है वो है। असलियत क्या है? ये दुरंगी नहीं चलेगी। दुरंगी छोड़ दे, रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, संग हो जा। ये दुरंगी नहीं चलेगी कि जहां गाय के भक्त हैं वहां गाय के भक्त बन करके आप चले जाओ, और जहां गाय के भक्त नहीं है वहां पे गाय के मांस प्रेमी मन करके आप चले जाओ और दोनों जगह के वोट ले लो। आपको ये स्पष्ट करना होगा कि आपकी भावना में गाय के बारे में क्या बात है। तो ये स्पष्ट करने की भी जरूरत है। हम चाहते हैं कि देश की हिंदू जनता भारतीय जनता पार्टी से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगे और संकल्प लेना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमुक पार्टी को वोट दो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमुक पार्टी को वोट मत दो। हम ये कह रहे हैं कि जो पसंद हो तुमको पार्टी, उसी पार्टी को वोट दो, लेकिन वोट देने के पहले शपथ पत्र ले लो प्रत्याशी से कि उसने क्या गाय के पक्ष में शपथ पत्र दिया है कि नहीं दिया है। क्योंकि अगर गाय के पक्ष में शपथ पत्र देने वाले प्रत्याशी को, पार्टी को आप वोट देंगे तो आपको गौ रक्षा का पुण्य मिलेगा, और अगर गौ हत्यारी पार्टियों को आप वोट देंगे तो आपको भी उनका समर्थन करने के लिए गौ हत्या का पाप लगेगा। तो हमारा उद्देश्य यह है कि हिंदू जनता गौ हत्या के पाप से बचे। बंधुओं, ये कुछ बातें हमने आपके सामने कह दी। ये गोपाल मणि जी हम लोगों के बीच में आए हैं। ये गौ प्रतिष्ठा आंदोलन इन्हीं की तरफ से चलाया जा रहा है। ये हमारे पास पहले आए थे, हम लोगों ने इनको समर्थन किया था, फिर इन्होंने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी, फिर इनकी भी हिम्मत टूटने लग गई। फिर ये हमारे पास आए कि हम चाहते हैं कि चारों शंकराचार्य। तो वीडियो में सुन सकते हैं शंकराचार्य ने स्पष्ट रूप से देख सकते हैं गौ प्राण प्रतिष्ठा आंदोलन, गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा करेंगे, और जिस तरह से तमाम जो मुद्दे पर चर्चा की, और जिस तरह से देखा जाए तो जिनकी सरकार है बीजेपी पर भी तंज कसा और कहा कि उनकी जो सरकार केंद्र में चल रही है, लगातार जो
देखा जाए तो भारत में नरेंद्र मोदी एक तरफ जो है कि गौ के बछड़ा के साथ राम जिस तरह से उनको प्रणाम करते हैं उनके साथ, और जिस तरह से नागालैंड में जब उनकी सरकार थी स्पष्ट रूप से आखिर सबसे बड़ा जो धर्म होता है गौदान होता है और गौ धर्म को निभाना चाहिए, और स्पष्ट रूप से कर रहे हैं जो विश्व गुरु शंकराचार्य हैं स्पष्ट रूप से कर रहे हैं। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहें आर्यावर्त टाइम्स न्यूज़ के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।